नमस्कार। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक इस बात की कि 41 दिनों के बाद 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय कर आज शाम यानी कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर पहुंच चुका है और बहुत ही सेफ्टी के साथ वहां पर लैंडिंग भी कर गया है। इससे पहले हमने सुना होगा कि रशिया ने भी अपने एक चंद्रयान को भेजा था जो चांद पर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन ये भारत के लिए गौरव की बात है कि आज 6:04 पर चंद्रयान 3 पूरी तरह से सुरक्षित होकर के साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर वहां पहुंच गया। देखिए, हम बार बार इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि साउथ पोल पर पहुंचना क्या मायने हैं भारत के लिए और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि चांद के सरफेस एरिया पर तो कई लोगों ने लैंडिंग भी की है और कई यान भी गए हैं, लेकिन साउथ पोल पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। साउथ पोल पर मुश्किल इस बात से होता है कि हम सभी जानते हैं कि चांद जो है वो सूरज की रोशनी से चमकता है, लेकिन साउथ पोल एक ऐसा जगह है जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है और वहां पर ऐसा माना जाता है कि गड्ढे बहुत हैं। यह भी माना जाता है कि जो उखरा पिंड है जो चांद पर कभी कभी धरती पर भी गिरते हैं तो वहां पर भी गड्ढे बना देते हैं और चांद पर बहुत सालों से वो गिरते आए हैं, जिससे वहां पर गड्ढे बहुत होते हैं। अब जरा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए कैसे एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसा कि रिसर्च में हमने जो पढ़ा है उसी चीज को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरज की रोशनी चांद के साउथ पोल पर नहीं पहुंचती है और आज तक कोई भी यान साउथ पोल में नहीं पहुंचा है, चाहे वो नासा हो चाहे वो रशिया हो, कभी भी वहां पर नहीं पहुंचा। लेकिन भारत का ये चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पर पहुंचा है। अब वहां से जो एकत्रित जो धूल है, मिट्टी है या जो कुछ भी है, वहां से जो एकत्रित करके भारत को भेजा जाएगा वो यकीनन दुनिया को ये बताने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होंगी कि आखिर चांद और धरती में क्या समानताएं हैं। सबसे पहला तो ये समझना ज़रूरी होगा कि क्या वहाँ जीवन है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साउथ पोल पर जो है वो ठंड बहुत है, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है तो -260 से 270 डिग्री पहुँच जाते हैं जहाँ पर ठंड है। अगर ठंड है तो क्या बर्फ़ है, और अगर बर्फ़ है तो यकीनन जीवन भी होने की संभावना है। इन तमाम तरह की चीज़ें इस चंद्रयान 3 के साउथ पोल में लैंडिंग होने की इसी वजह से बहुत ज़्यादा खुशी है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 2 भी जब लैंडिंग आज से 4 साल पहले हो रहा था तो वो विस्फोट हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 की कामयाबी पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया को भी है। नासा भी नज़र बना करके इसरो पर रखे हुए था, क्योंकि ये नासा के लिए भी एक कामयाबी है कि दुनिया का कोई भी अगर चंद्रयान वहाँ पहुँचा है तो यकीनन वहाँ से कोई जानकारी मिलेगी तो वो पूरे दुनिया के लिए फ़ायदा होगा। अब ये समझने की ज़रूरत है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद के सतह पर उतरे थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और उसके 3 सालों तक 1972 तक अमेरिका ने और 8 लोगों को भेजा था, यानी कि कुल मिलाकर 11 से 12 लोग वहां पर जा चुके हैं। लेकिन 1972 के बाद से आज तक यानी कि 2023 तक कोई भी मनुष्य वहां नहीं पहुंचा। आखिर इसकी क्या वजह थी? हालांकि रशिया का ये कहना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर पहुंचे ही नहीं। ये अलग बात है कि अमेरिका ने इसे प्रूफ भी किया था। अब नहीं पहुंचने की बात भी जो हो रही थी, रशिया ने कहा था, उसके भी कई कारण हैं, क्योंकि ये रशिया का ही कहना था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चांद पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने प्रूफ दिया था कि जो फ्लैग लहराए जा रहे हैं वो हवा नहीं है तो हिल कैसे रहे हैं। दूसरा ये उन्होंने कहा था कि 3 लोग जब गए थे तो एक जो है वो रॉकेट पर ही घूम रहा था, 2 लोग आ रहे थे, लेकिन पिक्चर जो है वो 3 लोगों की नज़र आ रही है। ऐसी कई बातें उस वक्त कही गई थी और आज भी कही जाती है। हालांकि रशिया ये भी कहता है, उस वक्त यूएसएसआर हुआ करता था, ये भी कहता है कि हम जब चंद्रयान पर अपनी रॉकेट भेजेंगे तो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का झंडा जो है वो वहाँ है या नहीं है, क्योंकि जब वहाँ हवा नहीं है तो कोई भी चीज़ जब वहाँ रहती है तो सैकड़ों सालों तक रह सकती है। ये अलग डिबेट है कि चंद्रयान पर कोई मनुष्य गया है या नहीं, लेकिन वहाँ पर कई रॉकेट अमेरिका और रशिया के गए हैं। लेकिन
ये चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पर गया है। और साउथ पोल पर जाना क्यों बहुत प्रॉब्लम होता है, ये हम भी कोशिश किए पढ़ने के लिए और जानने के लिए। तो ये सामने आया कि वहाँ पर गड्ढे बहुत हैं। अब आप समझिए कि जब एक चंद्रयान, एक रॉकेट अगर चांद के साउथ पोल पर घूम रहा है तो आखिर का जो 15 मिनट होता है, जैसा कि सभी बता रहे थे कि आखिर का जो 15 मिनट है वो बहुत मायने रखता है। और हम सभी की नज़र टीवी पर और इसरो के वेबसाइट पर लगी हुई थी कि आखिर चंद्रयान 3 जो है जब लैंडिंग करेगा तो उसमें किसी तरह का विस्फोट ना हो, क्योंकि 41 दिन यानी कि 40 दिन के बाद से ही वो 35 किलोमीटर की दूरी पर था। 35 किलोमीटर की दूरी की जो रफ्तार थी उसे धीरे धीरे कम किया गया। और जब धीरे धीरे कम किया गया तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लैंडिंग होती है, जब हम एरोप्लेन पर बैठते हैं और जब उसकी लैंडिंग होती है तो एक प्लेन सरफेस चाहिए। और प्लेन सरफेस पर भी जब आखिर का जो 2 मिनट होता है, जब उसके व्हील जो है वो लैंडिंग स्पेस से टकराते हैं तो वो बड़ा मायने होता है। अब आप समझिए कि जब चांद पर गड्ढे हैं और उस वक्त जब चंद्रयान 3 चांद के ऊपर था, आखिर के एक दिन जो थे वो ऊपर थे और ऊपर से नीचे उतरना था, तो एक सरफेस पे उतरना तो आसान है, लेकिन गड्ढे अगर हों और उस पर से पूरा अंधेरा हो। एक बात और बता दें कि साउथ पोल पर है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है तो वो अंधेरा है। और अंधेरे में उतरना और कैमरे के साथ उखड़ना, यानी कि जब नीचे उतरने की है तो जो भी धूल है वो उड़ सकते थे और उड़े भी, लेकिन अगर कैमरा के सामने आ जाते तो शायद उतने अच्छे से हम लोगों ने जो दृश्य देखा नहीं देख पाते। तो इसी वजह से वहाँ पर लैंडिंग करना सबसे महत्वपूर्ण था। आखिरी के जो 8 से 10 मिनट थे वो सबसे महत्वपूर्ण। हर स्टेज बाय स्टेज चंद्रयान नीचे आता गया और हम लोगों में खुशी की लहर घूमती गई। यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए कि चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पर कामयाबी के साथ लैंडिंग किया है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ पूरे दुनिया के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि चंद्रयान 3 जो है साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया है। अब ये आने वाले समय में जिस तरह से वो चीज़ें हम तक मुहैया कराएगी और हमें ये पता लगाने में आसानी होगा कि ये ब्रह्मांड जो है वो कब से है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कभी भी ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है, पानी नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, तो जो चीज़ जब भी वहाँ पर बनी है वो उसी तरह की होगी, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आए होंगे। तो ये जब वहाँ की मिट्टी या वहाँ के धूल हमें यहाँ मिलेंगे, हमारे साइंटिस्ट को मिलेंगे, तो ये पता लगाने में आसानी होगी कि ये ब्रह्मांड का जो स्थापना है वो कब हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हम सभी के लिए जश्न का दिन है। तो यकीनन ये चीज़ों को एंजॉय करने का है और ना भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो फिलहाल 99 न्यूज़ के साथ मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिम, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। हेलो दोस्तों, मफिन यानी केक, और केक किसे पसंद नहीं है, स्पेशली बच्चों को ये खूब पसंद आते हैं। अलग अलग स्वाद, डिफरेंट फ्लेवर्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको चिंता होती है उनकी सेहत की। बच्चों की सेहत को खास ध्यान में रखकर क्वालिटी ओवन फ्रेश लेकर आए हैं बहुत ही खास स्पेशल बच्चों के लिए प्योर टेस्टी एंड हेल्दी मफिन 100% प्योर वेज केक्स, स्ट्रॉबेरी, वनीला एंड चॉकलेट फ्लेवर में। जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी केक से कैसे करे इनकार। हर बच्चे की पसंद, सिर्फ क्वालिटी केक्स।
देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।